उसी दिन से समाधि लगा ली। करदम ऋषि की समाधि लग गई। हाथ में जल की झारी लेके माता देवहूति खड़ी है। 20 बरस के बाद में करदम ऋषि की समाधि खुली। साड़ी का रंग फीका पड़ गया, चेहरे का तेज फीका पड़ गया, जवानी निकल गई। 18 साल की उम्र में विवाह करके लाए थे और अब 40 साल की उम्र हो गई। अब बताओ चेहरे का रंग फीका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समाधि खुली, देवहूति को देखा तो करदम ऋषि ने कहा, देवी आप कौन हो? देवहूति ने कहा, नाथ आप 5 पंचों के सामने फेरे खा करके मुझे डोली में बिठा कर लाए हो, मेरा हाथ पकड़ करके। मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में थामा और आप मुझे भूल गए। तब जाकर के करदम ऋषि को याद आई अपने विवाह की। कमंडल से जल के छींटे मारे और देवहूति को पहले की तरह 18-20 बरस का बना दिया और दोनों सुख से रहने लगे। देवहूति बार बार कहती, स्वामी कहीं आप फिर समाधि में लीन न हो जाओ, मुझे एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र चाहिए मुझे। एक पुत्र तो नहीं हुआ और कन्या होनी शुरू हो गई। करदम ऋषि देवहूति के कितनी कन्या हुई? 9, जिसको कहते हैं नवदा भक्ति। और कहते हैं जिसके घर में भक्ति है उसी के घर में भगवान आते हैं, जिसके घर में भक्ति नहीं है भगवान की क्या ताकत वहां आ जाए। भगवान को बुलाने के लिए पहले भक्तिवान बनना पड़ता है। अब नवदा भक्ति जिनके घर में आ गई तो भगवान का आना तो पक्का। नवदा भक्ति के बाद में एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम, वो परमात्मा के अंश, उनका नाम हुआ कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान आए और कैसे आए धीरे धीरे बड़े हुए, कमंडल लेके वो भी वन में जाने लगे। तो माता देवहूति और करदम ऋषि ने कहा कि बेटा तुम्हारा आना किस लिए हुआ? हमारा बुढ़ापा संवारने के लिए तुम्हें लाया गया है। कपिल भगवान ने कहा, मां न तो कोई किसी का बुढ़ापा संवारता है और न किसी ने आज तक किसी का बुढ़ापा संवारा। आदमी के कर्म ही बुढ़ापे में उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं अंत समय में। तुम्हें अगर बुढ़ापा संवारना है तो भगवान का सुमिरन भजन कीर्तन करते चले जाओ, तुम्हारा बुढ़ापा अपने आप संवर जाएगा। बोले बात सेवा की तो कपिल भगवान अपनी मां को एक सुंदर संदेश देते हैं कि मां, एक चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चिड़िया चुगा देती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो चिड़िया उन बच्चों से कहती है कि पूरा धरती है, गगन मंडल है, जैसा तुम्हें दाना चाहिए, जितना चाहिए अपनी चोंच से खुद चुगो। परमात्मा का काम है जन्म देना, बड़े होकर के फिर क्या खाना, कैसा खाना, ये तो अपना काम है। अब रही बात जीवन के निर्वाह की, तो सुनो क्या कहते हैं कपिल भगवान। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी, मेरा शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम जनाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो शाम जनाता है।
जब जब पड़ती है मुझ पर दरकार, शाम में सा रहता है तैयार। ओ जब जब पड़ती है मुझ पे दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब पड़ती है मुझ पर दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। ओ जब जब पड़ती है मुझ पे दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ही मेरे जीने का आधार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार। ओ शाम ही मेरे जीने का आधार, शाम ने मुझ पे किया बहुत उपकार। हर पल ये मुझ पर अपना, हर पल ये मुझ पर अपना, हर पल ये मुझ पर अपना, हर पल ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो मेरे जीवन की गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कपिल भगवान की। मैया परवरिश कोई पुत्र नहीं करता माता पिता की, अपने आप हो जाती है। अगर माता पिता के कर्म अच्छे हैं ना, तो भगवान उस संतान के मन में समा करके सेवा करवा देता है। और माता पिता के अगर कर्म ही गलत है
तो फिर कैसा भी पुत्र हो वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा तो परमात्मा खुद करता है। सेवा परमात्मा खुद करता है, हमें तो सिर्फ कर्म करना है। अगर कर्म सही है तो पत्थर पर हरी आकर के मिल जाता है। समय आने के बाद में फल मिलना पक्का है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आया। बिना समय के पहले पौधे में फल नहीं लगते। कब लगते हैं? जब ऋतु आती है। ऐसे ही कर्म करते जाओ और जब कर्मों का बदला चुकाने का समय आता है ना, तो अपने आप वो कर्म हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छे कर्म हैं तो अच्छा आनंद मिलेगा, और कर्म यदि गलत है तो फिर जीवन बेकार होगा ही सही। माता पिता से कहा कि तुम भक्ति करो। कपिल भगवान के माता पिता कर्दम ऋषि और देवहूति भी भक्ति करने लग गए, और कपिल भगवान भी धरती पर भक्ति करते करते जब भक्ति में बाधा आने लगी ना, तो धरती को छोड़ करके पाताल में पहुंच गए। अब किसने कहा पाताल में गए? आगे आएगा। जब सगर जी के पुत्र घोड़े की तलाश में धरती को खोदते हैं, तो पता चलता है कि कपिल भगवान का आश्रम पृथ्वी के अंदर पाताल लोक में था। तो कहने का मतलब है धरती पर कपिल भगवान ने भक्ति नहीं करी, धरती के अंदर पाताल लोक में जाकर के अपना डेरा लगाया और भगवान का सुमिरन पूजन करने लगे। ये कपिल भगवान की कथा। बोलो कपिल भगवान की। इसके बाद कथा आती है ऋषभ देव, यज्ञ भगवान और दत्तात्रेय भगवान। ये तीन पुत्र एक साथ बनकर के आए। किनके पुत्र बन के आए? माता अनुसुईया के। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के कैलाश पर्वत पर गए। तीनों देवियों से अलग अलग बात करी। तीनों देवियों ने पूछ लिया नारद जी से कि नारद जी बताओ कि तीन देवता बड़े हैं, पर उन तीनों में से कौन से देवता बड़े हैं? नारद जी ने कहा मैया चाहती क्या हो? बोले ये चाहती हैं कि जो देवता बड़े रहेगा उसकी पत्नी बड़ी, तो हम तीनों में से बड़ी वही रहेगी ना जो देवता बड़ा। नारद जी ने कहा मैया न तो तीनों देवता बड़े और न तीनों मैया बड़ी, फिर बड़ी कौन? तेरी माँ। बोले हाँ, मेरी भी माँ, तुम्हारी भी माँ, तुम्हारे पति की भी माँ। नाम क्या है? बोले नाम है माता अनुसुईया। वो धरती पर रहती है मृत्यु लोक। अच्छे अच्छे लोग सलाम करते हैं, बड़े बड़े देवता भी सलाम करते हैं। सबकी माँ है, वो जगत माता है। तीनों देवियों ने सोचा अच्छा ये सबकी माता है तो हम तीनों इसकी परीक्षा लेते हैं, माता अनुसुईया की परीक्षा। पर हम कैसे लें? हमारे पति को भेजे। तीनों ने अपने पतियों को कहा कि जाओ धरती के ऊपर मृत्युलोक में एक देवी है, उसका नाम है अनुसुईया, जाके उनकी परीक्षा लो। तीनों देवियों के पति संत का रूप बनाकर बाबा जी बन के हाथ में कमंडल भरमा धारण करके लंबी दाढ़ी लगा के पहुंच गए पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में। माता अनुसुईया के द्वार पर अलख निरंजन। माता अनुसुईया ने कहा आइए महाराज आइए, हमारे भाग खुल गए। संत लोग अगर द्वार पर आ जाते हैं तो भाग खुल गए। एक तो संत और एक गौ माता। अगर तुम्हारे द्वार पर आकर के और आवाज लगा दे तो तुरंत उसको उठ करके रोटी देना। और द्वार पर अगर संत आवाज लगा दे अलख निरंजन आनंद भोजो या कुछ भी कह दे तो उनको देने में पीछे मत हटना। माता अनुसुईया ने कहा आइए महात्मन, मेरे भाग खुल गए, क्या सेवा करूं? बोले माता सेवा की क्या बात करो, आप तो हम तो तीर्थ में जा रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं, आपका आश्रम दिखा, कुटिया नजर आई, सोचा कि भोजन पानी हो जाए। बोले ठीक है महाराज, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। बोले ऐसे भोजन नहीं, हमारे भोजन तो हम आपके घर पे करें, पर हमारी एक शर्त है,
भोजन शर्त के मुताबिक होना चाहिए। बोले कैसी शर्त? बोले शर्त ये मैया कि जैसा आपकी माँ की कोख से आप बाहर आई, ऐसी हालत में अगर आप हमें भोजन कराए तो हम आपके घर भोजन करें, अन्यथा हम भोजन नहीं करें मेरे। अब माता अनुसुईया चक्कर में पड़ गई। कहने का मतलब है निर्वस्त्र होकर के। अब ऐसे देवता कहते हैं क्या? माता अनुसुईया ने सोचा ठीक है मेरे पति के पास पूछ के आऊं। अत्रि ऋषि से जाकर कहा कि महाराज द्वार पर 3 साधु आए हैं और कह रहे हैं कि निर्वस्त्र होकर के भोजन करना चाहते हैं। ये बात जब अत्रि ऋषि ने सुनी तो कहा अरे देवी अपने भाग खुल गए। कैसे? बोले अगर साधु हैं और ऐसी बात कर रहे हैं तो वो साधु हो ही नहीं सकते, क्योंकि साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकते। और अगर साधु रूप में ऐसी बात कर रहे हैं तो वो साधु रूप में कोई ना कोई देवता है। अब तुम अपने द्वार से वो खाली नहीं जाए, ये काम तुम्हें करना है। माता ने कहा मैं क्या करूंगी स्वामी? बोले कमंडल ले जाओ। ये नहीं कहा कि एक कमंडल में से जल लेना, छींटे मारना, क्योंकि अत्रि ऋषि को पता था कि मेरी धर्म पत्नी बहुत महान है। एक आदमी ने पूछ लिया, नवा नवा विवाह होगा की तैयारी थी, तो कोई से पूछी कि गुरुजी लाड़ी कैसी रहनी चाहिए? गुरुजी से की कि लाड़ी ब्याह करवा की तैयारी हो रही तो लाड़ी कैसी होनी चाहिए पत्नी? गुरुजी ने आवाज लगाई, भाग्यवान लालटेन लाना। बड़ी दपोरी भाग्यवान ने सुना कि मेरे पति ने लालटेन मंगाई है तो लालटेन में तेल डाला, लालटेन की अंडी साफ करी, लालटेन को जलाया और लालटेन को जला के अपने पति के सामने लाकर लालटेन, कोई भाई साहब भी वहीं बैठा था जिन्हें पूछी नहीं पत्नी कैसी रहनी चाहिए। फिर पूछ ली, बताओ नहीं कैसी रहनी चाहिए पत्नी? कभी तूने देखा नहीं, तेरे लिए तो उदाहरण दिया। कैसा? ये बड़ी दपोरी में अगर मैंने आवाज लगाई कि भाग्यवान लालटेन ला, तो भाग्यवान ले घी भी तेल भी मेल दियो, गोड़ो भी साफ कर दियो, अंडी भी लगा दी, लालटेन जला के ले आई, अच्छी पत्नी रहनी छा। अनि तो कहती कहो लालटेन कहीं करेगा, दपोरी भक्तन लालटेन कहीं में छा रही हो, जो के लाऊं को बुझो वो लाऊं, तेल मेलू नहीं मेलू? आजकल क्या सही सवाल जवाब कर। पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि पति ने मुंह से बात निकाल दी, जुबान दे दी कि ये करना है तो करना, मतलब करना 100%। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। भक्तों को बात समझ में आई कि वास्तव में पत्नी ऐसी होनी चाहिए। जब भी जाके विवाह करो, नहीं तो बिना विवाह के ठीक है। लड़ाई कराड़ेगा तो हमारी बात मानो, तो मत बोलिया करो। हाँ फोटो देख ले, फोटो देख ले, गण को फोटो देख ले, सतन केड़ी फोन लगाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। माता अनुसुईया को कमंडल दिया अत्रि ऋषि ने और कहा कि देवी ये कमंडल ले जाओ। कमंडल देते ही माता अनुसुईया समझ गई कि मेरे पति ने यदि कमंडल दिया है तो इसमें भी कोई ना कोई राज है। कमंडल से थोड़ा सा जल लिया, तीनों देवताओं के ऊपर 2-2 बूंद छींटे मारे और तीनों को 6-6 महीने के बालक बना दिए। और जैसे ही बालक बनाए, माता अनुसुईया के स्तन से दूध की धारा निकली और तीनों को दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया और गाने लगी। आइए बड़ा सुंदर भाव। माता अनुसुईया जी ने डार दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। डाल दिया
के मैया भूली ना समाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। अरे कौन करे आज आके भाग्य की सराहना, कौन करे आज आके भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे झूल रहे तीनों देव बन करके जय लालना। हो। साधु निज भिक्षा जाई, करके साधु निज भिक्षा है पाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। अत्रि मुनि की देवी से आज बड़ा सामना, अत्रि मुनि की देवी से आज बड़ा सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अपने अपने लोग छोड़ मृत्यु लोक आए, गीले को छोड़ मृत्यु लोक आए। अत्रि जी की कुटिया में करते गुजारे, की कुटिया में करते गुजारे। ओ देव सारे चुप बैठे पूछे कोई हाल ना, देव सारे चुप बैठे पूछे कोई हाल। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ देवियों के भेजे नारद कुटिया में आए, देवियों के भेजे नारद कुटिया में आए। देवन के दर्शन कर मन में मुस्काए, देवन के दर्शन कर मन में मुस्काए। अरे सती के सामने चली कोई चालना, सती के सामने चली कोई चालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना करके पालने में लिटा देती है माता। अब तीनों